हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी में क्रूड, एनजी, गोल्ड, सिल्वर हर कुछ का एनालाइज लेके आई हूँ, जो कि मैं पहले भी अपना वीडियोस में आपको बताई थी। मैं ऑलवेज़ जो भी एनालाइज लाती हूँ, जो भी कुछ लाती हूँ, बस सिखाने के पर्पज़ से कि आप भी लेवल्स निकालिए और अपने लेवल्स पे काम करना सीखिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि निफ्टी बहुत ही अच्छा बुलिश फॉर्म में है और आप देख सकते हो आज जो निफ्टी का चार्ट मैं जो निकाल रही हूँ वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड देके गया है। अगर मैं आपको बताऊँ निफ्टी का जो डाउनफॉल था वहाँ से इस जगह से अगर निफ्टी अप साइड में गया है तो ऑलमोस्ट ये 17% का अपसाइड देके गया है, जो कि 3849 पॉइंट्स अभी तक वो दिया हुआ है निफ्टी ने। तो अभी जो निफ्टी का मुझे लेवल्स दिख रहा है वो मुझे निफ्टी का लेवल्स ये जो 25,100 का जो लेवल था 25,100 25,265 ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल्स था निफ्टी के लिए। एक बार जो भी मैंने बोला था, पहले भी बोला था कि 25,265 को अगर प्रॉपरली वो होल्ड कर लेता है देन ये अगेन रॉकेट होने वाला है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट है 25,865, इस तरह का टारगेट मुझे दिख रहा है। देन नेक्स्ट लेवल है 26,281, जो कि अगर ये थोड़ा भी डाउन साइड आने की कोशिश भी अगर करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डाउन साइड आता भी है तो ये ज़्यादा नहीं आएगा। 25,500 का एक टारगेट डाउन साइड का दिख रहा है। और देन अगर ये 25,265 को प्रॉपरली, मतलब आप 70 पकड़ लो, 25,270 अगर इसको ये प्रॉपरली होल्ड करता है डाउन साइड आकर भी, अगर 25,265 के अबव में या 25,270 के अबव में ये जब तक है तब तक मैं इसे अप ट्रेंड ही मानूंगी। ठीक है, अगर 25,270 के नीचे अगर सस्टेन करता है कुछ टाइम के लिए देन इसका डाउन साइड का टारगेट मैं उस समय बताऊंगी कि क्या हो सकता है डाउन साइड का टारगेट। बट अभी के लिए जैसे कि आपको ये मैं बता दूं कि एक टाइम पे अप ट्रेंड जाते जाते वो कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा, कुछ टाइम के लिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, तो थोड़ा अप डाउन होके जिगजैग होके ही वो अप ट्रेंड में जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन इसके बाद अप साइड में गया है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे भी कंसोलिडेट करता है, इस प्लेस में भी मानो कंसोलिडेट करता है, थोड़ा अप डाउन करके देन ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये जब तक 25,270 के अबव में सस्टेन करता है तब तक इसको अप ट्रेंड ही मानना, आप डाउन ट्रेंड में नहीं है। ओके, तो अगर मैं इसको वीकली में एनालाइज करूं, मैं लेवल्स भी निकाल रही हूँ वीकली का देख के। आप इस पे एक काम कर सकते हो, जब भी आप इसका लेवल्स निकालो तो आप लाइन विथ मार्क्स में चले जाओ। ओके, लाइन विथ मार्क्स में जाने के बाद आपको बहुत अच्छा सब इंडिकेटर्स जो भी है ऑफ कर दो। पहले सबसे पहले ब्लैंक चार्ट में ट्रेड कैसे किया जाता है, कैसे हम लेवल्स निकालते हैं, उस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही हम इंडिकेटर्स ऑफ करते हैं ब्लैंक में, हमें कैसे समझ में आता, आप देखो कि इस तरह के थम्स नीचे में जो निकले हुए हैं ऐसे करके हमें मैच कर देना है, या फिर इस तरह का अप साइड में अगर निकले हुए हैं तो अप साइड में मैच कर देना। हमें अच्छे से लेवल्स यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हमारा लेवल्स कहाँ कहाँ है। लाइन विथ मार्क्स में पहले कन्वर्ट करना, देन आप लेवल्स निकालना। लाइक ये वाला लेवल 25,100 जो मैंने किया वो यहाँ पे भी हो सकता था, 25,235 भी हो सकता था, क्योंकि इसी प्लेस में यहाँ पे एक एरो मतलब पॉइंट है, वहाँ पे भी हो सकता था। ठीक है, तो आप इस तरह करके लेवल्स को आप निकाल सकते हैं और इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर लेवल्स मिलेगा। ओके, प्रॉपर लेवल्स मिलेगा। अब आप बोलोगे कि नीचे के साइड का लेवल्स कैसा होगा, नीचे के साइड का भी अगर होगा तो देखो ये मैं मिला रही हूँ, ऑलमोस्ट सबको मिला रही हूँ। कैसे कैसे ये अप साइड, यहाँ पे डाउन साइड, फिर यहाँ पे मैच हो रहा है,
तो ये लेवल्स निकला। इस तरह से अगर लेवल्स हम निकालते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा लेवल्स देखो। और ये क्या करेगा, आप अगर इसको थोड़ा बड़ा करोगे तो आपको डॉट डॉट मिलेगा। तो बस आप इसको डॉट डॉट में कनेक्ट करते जाओ इस तरह, बट हर जगह डॉट नहीं, फिर वो आप हौच पौच हो जाओगे। वो भी आपको सीखना होगा कि कहाँ पे कौन से डॉट को हम मिक्स करें, कौन से डॉट पे डॉट जाएगा प्रॉपर, कौन से डॉट पे डॉट जाएगा कि मेरा प्रॉपर लेवल्स निकलेगा। ठीक है, हर डॉट को अगर हम मैच करेंगे तो उससे कुछ नहीं पता चलेगा, फिर हमारा लेवल्स वो नहीं निकलता है। चलिए हम नॉर्मल कैंडल्स पे चले आते हैं। आप देख सकते हो अब कि कितना अच्छा प्रॉपर हमें हर जोन पे लेवल्स समझ में आ गया, हर जोन हमें मिल गया। आप इस जगह पे देखे थे कि इस जगह पे कितने सारे डॉट्स थे ये वाले प्लेस पे, और देखिए एग्जैक्ट उसी प्लेस पे मैंने ड्रॉ किया लाइन। तो लाइन विथ मार्क्स में जाना, देन आप उसका लेवल्स निकालना, तो आपको और प्रॉपरली लेवल्स मिलेंगे। कैंडल से हट के लाइन विथ मार्क्स में जाना, ये सब छोटी छोटी चीज़ लोग आपको नहीं बताएंगे। तो जो भी मैं वीडियोस में बता रही हूँ आप देखो, इस वीडियो को वायरल भी करो, सो दैट सबको समझ में आए कि कैसे करके लेवल्स निकालते हैं, कैसे करके कैसे क्या करते हैं। लाइन विथ मार्क्स में जाके लेवल्स निकालना, बहुत इजीली लेवल समझ में आएगा कहाँ पे कैसे होगा। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मैं देख रही हूँ, मुझे ये पूरे बुलिश लग रहा है। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक्यूमुलेट हुआ 24,727 टू 25,232। देन प्रीवियस पूरा वीक बहुत अच्छा बुलिश फॉर्म में रहा। अब अगर ये प्रॉपरली अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 25,867, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट अगर ये 25,270 के अबव रहेगा तो हम इस पर बुलिश रहेंगे। ये थोड़ा भागने के बाद थोड़ा कॉन्सोलेट तो बनता है भाई, प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। जिन्होंने प्रीवियस वीक में प्रॉफिट लिया हुआ वो तो बुकिंग करेंगे ही। तो ये सब चीज़ देख के आप यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप यहाँ पे 1 आवर पे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 आवर पे आने के बाद आपको हर एक लेवल्स पे कैसे लेवल्स ब्रेक हो रहा है। और जब भी लेवल्स ऐसे ब्रेक होंगे ना, आप इस पे देखना, इस प्लेस में देखना, 15 टू 30 मिनट्स सस्टेन करना चाहिए मार्केट लेवल के ऊपर। अगर सस्टेन कर जाता है देन आप समझना कि ये लेवल ब्रेक हुआ है, अब ये अप ट्रेंड है। फॉल्स ब्रेकआउट पे आप नहीं फंसोगे। अगर मार्केट मानो कि 15 मिनट्स के बाद या फिर 5-10 मिनट्स के बाद फिर अगेन ऐसे जाके डाउन आ जाता है, देन वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट था। 15-30 मिनट्स तक इसी जगह पे होना चाहिए, इसी जगह पे होना चाहिए। देन आप सोचो कि वो प्रॉपर ब्रेकआउट है। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ। और देन इंडिकेटर को, जो भी मैं इंडिकेटर यूज़ करती हूँ, इंडिकेटर तो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, मैं प्राइस सेक्शन पे ही काम करती हूँ। मैं नॉर्मल इंडिकेटर फॉर सपोर्ट बस यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं पूरा प्राइस सेक्शन पे जाती हूँ। 1 आवर पे जाओ। मैंने बोला है कि 15 मिनट्स, सॉरी ये 10 मिनट्स मेरे से ये हो गया। 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स में ट्रेड करो। 15 और 30 मिनट्स में आपको समझ में आएगा। आप देखो कितना अच्छा 25,250 के अबव से कितना अच्छा अप ट्रेंड गया है और ऊपर ही ऊपर ये निकला है। आपको कहीं पर भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके आप ट्रेड करो, ऐसे करके लेवल्स निकालो, ऐसे करके 15 मिनट्स 30 मिनट्स में जाओ, बट एग्जीक्यूट ट्रेड ऑलवेज 3 to 5 मिनट्स में करने का। ओके। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है, ये वाला पार्ट में जो ब्रेकआउट दिया, आप देखो मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी मैं रखी हूँ, बट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही क्या किया है, ये बार बार कैंडल्स बना है, बट ये वाला 25,232 को ब्रेक नहीं किया है। ये बार बार भले डोजी कैंडल ऐसे बना है, बट 25,232 को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से ये सपोर्ट लेके अप ट्रेंड गया है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर ब्रेकआउट जब भी दे वो वहाँ पे 15 to 30 मिनट सस्टेन करना चाहिए, तब वो अप ट्रेंड है। तो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देख के मुझे ये लग रहा है कि बुलिश तो है, पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, बिकॉज एक लगातार रफ्तार में दौड़ने के बाद इंसान थोड़ा थकता है, या तो रुकता है या तो वहाँ पे थोड़ा इंसान प्रॉफिट बुकिंग करेगा, देन अगेन ये हाई करेगा।
और हाइक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 25,867 का है। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। मेरे हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा पर्पस मतलब ये रहता है कि हर एक ट्रेडर इंडिविजुअल ट्रेडर बने, किसी भी एजेंट या किसी भी एडवाइज़र के फेरे में पड़ के अपना प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट ना करे, अपना बैंक को वाइप अप ना करे। मैं बहुत सीधा लैंग्वेज में समझाती हूँ, जैसे कि लोग बातें करते हैं, आप कंफर्टेबल हो देखने में। मैं कुछ बुकिश लैंग्वेज नहीं बोलती हूँ, ना ही मैं कुछ अदर लैंग्वेज से आपको मतलब हौच पौच करके समझाती हूँ। मैं पूरी फ्रेश चार्ट में ट्रेड करती हूँ और मैं फ्रेश इंडिकेटर वगैरह नहीं लगाती हूँ। मैं पूरी फ्रेश प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। प्राइस एक्शन इंडिकेटर से पहले इंडिकेट करता है कि होगा क्या। सबसे पहला बात है, ये तो दिमाग में रख लीजिए। और जो एक बार प्राइस एक्शन सीख लिया वो ट्रेडर का गुरु है। प्राइस एक्शन एंड लेवल, यही ट्रेड का सब चीज़ कर सकता है। इंडिकेटर हो गया, या फिर इंसान आजकल लाखों में इंडिकेटर सेल आउट करते हैं, लाखों में जो कुछ करते हैं सब बेवकूफ़ी बनाते हैं। कोई इंडिकेटर कोई काम नहीं होता है। प्राइस एक्शन पे काम करो, सब चीज़ होगा। और प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। प्राइस एक्शन को पकड़ो, प्रैक्टिस करो, गलत होगा सही होगा, सब चीज़ होगा, बट प्रैक्टिस जितना करोगे आपका एक्सपीरियंस उतना लेवल बढ़ेगा। आपको खुद समझ में आएगा मैं गलत कहाँ हूँ, और आप खुद रेक्टिफाई करके आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए मैं देख लेती हूँ यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है, अभी बैंक निफ्टी में अपसाइड में एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, जो कि मैंने वो ऑरेंज कलर के लाइन से ड्रॉ किया, इसलिए मैं रेजिस्टेंस बोली, बिकॉज ये यहाँ से ही फॉल हुआ है, देन अगेन यहाँ से फॉल हुआ है। ठीक है, तो अभी जो मार्केट है सेम उसी प्लेस में है। सो यहाँ पे क्या मैं सोचूंगी कि यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन हो सकता है, यहाँ से भी डाउनफॉल आ सकता है। बट यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ट्वेंटी 57,600 के अबव में अगर सस्टेन करता है, ये तो मैंने 200 पॉइंट ऊपर का बता दिया, 200 पॉइंट ऊपर का 57,600 के अबव में अगर सस्टेन करता है, देन मोर बुलिश वी कैन सी लाइक 57,800, 57,900, 87, इस तरह के जोन्स हम देख सकते हैं। अभी मैंने इसको 200 पॉइंट्स ऊपर से बताया है, 200 150 पॉइंट समथिंग ऊपर से मैंने बताया है। बट यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है जो कि मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से भी फॉल डाउन हो सकता है, लाइक 57,522, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 57,522, इसको अगर क्रॉस करता है देन नेक्स्ट टारगेट है 57,600 का, जो कि सस्टेन करना ज़रूरी है मोर अपसाइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैं बार बार बता रही हूँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको अगर मैं थोड़ा हम्म 57,522, 57,500, 600, 57,522, 57,600, ये दोनों एक मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये दोनों के ऊपर में मार्केट सस्टेन करता है देन हम इसे अपसाइड के लिए मोर देख सकते हैं, लाइक 57,800, 57,987, लाइक दिस जोन्स वी कैन सी इन अपसाइड में। अदरवाइज अगेन बैंक निफ्टी को भी फॉल डाउन के लिए देख सकते हैं, थोड़ा एक्यूमुलेशन फिर वहाँ कर सकता है, जैसे कि यहाँ से थोड़ा डाउनफॉल हुआ, यहाँ से डाउनफॉल, अभी फ़िलहाल पूरा रेजिस्टेंस के पास है। तो मैंने जैसे आपको बताया आप सेम उसी तरह से आप फॉलो कीजिए। सो अप ट्रेंड के लिए आपको 15 to 1 आवर देखना पड़ेगा। अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे आपको बताई तो आप यहाँ पे आ जाओ 30 मिनट्स में, 1 आवर में, 30 मिनट्स में, 1 आवर पे आपको समझ में खुद आएगा। अगर ये इसके 30 मिनट्स में अगर मैं बोलूँ तो 30 मिनट्स में ये ऑलमोस्ट
57,485 57,485 के ऊपर में सस्टेन करना चाहिए इन 30 मिनट्स। 57,485 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तो आप नेक्स्ट लेवल 57,522 का आपको मिलेगा, नेक्स्ट लेवल 57,590 का मिलेगा। और इसको कब तक सस्टेन करना है, लाइक आपको 15 to 30 मिनट्स 35 मिनट्स तक 57,485 के ऊपर में 15 to 35 मिनट्स तक वहीं पर कैंडल बनाना है, मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं करना है। अगर वो वहाँ पे सस्टेन कर जाता है देन अपसाइड हम देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी भी क्लियर है। चलिए हम चलते क्रूड पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। मैंने प्रीवियस अपने वीडियो पे बताया था कि 5,602 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि यहाँ पे डाउनफॉल आया भी है। और ये जो 3 कैंडल बना है सब डोजी है, दैट मीन्स बायर्स एंड सेलर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग घमासान यूज चल रहा है। बायर्स बोल रहे ऊपर ले जाएंगे, सेलर्स बोल रहे नीचे ले जाएंगे। सो 3 डेज से वो 5,600 को सस्टेन कर रहा है 3 डेज से। और जो कि अगर यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन करता है 5,600 के नीचे में हाफ एन आवर 1 आवर ऐसे कुछ सस्टेन करता है डाउन साइड में, देन हम नेक्स्ट लेवल इसका देख सकते हैं लाइक 5,478 का 5,478 का नेक्स्ट लेवल हम देख सकते हैं डाउन साइड में। और उसके भी नीचे अगर हम देखेंगे तो उसके नीचे हमें ऐसे करके दिख रहा है 5,391, ये 2 लेवल डाउन साइड का हमें दिख रहा। और अगर 5,600 को प्रॉपरली होल्ड कर लेता है देन हमारा नेक्स्ट लेवल यहाँ पे अप साइड के लिए होगा लाइक 5,704 और नेक्स्ट लेवल रहेगा 5,785। इस तरह के जोन्स हमें अप साइड में देखने को मिल सकता है। ओके, अगर 5,600 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हमें 5,000, ये भी एक हो सकता है। छोटा सा मैं एक बताती हूँ यहाँ पे, जो कि थोड़ा प्रॉफिट लेके भी आप इसको निकल सकते हैं। 5,540 का रख लो, एक बफर रख लो, 5,540 का एक डाउन साइड में जोन रख लो। और अगर 5,600 को होल्ड करता है देन अप साइड का जोन 5,704, देन उसके अप साइड में 5,785, इस तरह के अप साइड के जोन देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड का भी जोन आपको दिख रहा होगा, डाउन साइड का भी जोन आपको दिख रहा होगा लाइक 5,600 ब्रेक होने के बाद 5,538, उसके नीचे का लेवल 5,478, इस तरह के जोन्स आपको देखने को मिलेगा। बट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कभी फंसना मत, क्योंकि वो हमेशा आप 15 to 35 मिनट्स 35 मिनट्स तक सस्टेन अगर करता है उसी जोन के ऊपर में या उसी जोन के नीचे में, तभी हम उसको ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बोलेंगे। अदरवाइज फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है जो कि 5-10 मिनट्स 20 मिनट्स रहता है, देन अगेन डाउनफॉल हो जाता है, या 5-10-20 मिनट्स रहता है अगेन अप ट्रेंड हो जाता है। तो इस पे फंसना मत, इस पे वर्क करना। लोग अधिकतर उसमें फंसते हैं और लॉस करवाते हैं। चलिए देख लेते हैं नेचुरल गैस।
चलिए चलते हैं गोल्ड पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे गोल्ड अभी क्या है, 50 EMA को भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे ये जो लाइन है मेरा, ये जो चीज़ है ये 50 EMA, और 50 EMA को ब्रेक किया है। ये इस तरह से 50 EMA को ब्रेक किया, 50 EMA को ब्रेक किया है। दैट मीन्स अगर कल के डेट में ये इसके अबव में अगर नहीं रहता है, लाइक ये प्लेस के अबव में सस्टेन अगर नहीं करता है, 95,800 को अगर ये प्रॉपरली सस्टेन नहीं करता है, देन ये अगेन डाउनफॉल हम इसका देख सकते हैं। 95,000 का डाउनफॉल हम देख सकते हैं। 95,000 का मेरा टारगेट है, 95,000 दिख रहा है। और अगर अप ट्रेंड जाना है तो इसको 95,800 सस्टेन करना होगा फॉर नेक्स्ट लेवल, जो कि नेक्स्ट लेवल मुझे यहाँ पे गोल्ड का दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल ये वाला जोन है, ये वाला जोन आपको दिख रहा होगा। या फिर एक छोटा सा अगर हम टारगेट लेके जाना चाहते हैं तो हमें ये जोन दिख रहा है, हाँ ये जोन दिख रहा है। अगर 95,800 को सस्टेन करता है तो 96,500 का जोन हमें दिखने को मिल सकता है। वो अगर सस्टेन करता है देन 96,800 का जोन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर 95,800 के नीचे में अगर रहता है, ठीक है, देन हमें फिर से डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो कि 95,000 है। गोल्ड में भी मैं बेयरिश हूँ, ओके, और ट्रेंड भी डाउन है इसका। सिल्वर का देख लेते हैं। जी हाँ, सिल्वर में भी आप जोन देख सकते हो। तो चलो मैं एक बार इरेज करके पूरा फ्रेश आपको दिखाती हूँ कि सिल्वर का क्या यहाँ पे जोन चल रहा है। सिल्वर अभी ये वाले पार्ट को ये काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है सिल्वर, लाइक 1,05,000 को बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है। 1,05,000 के नीचे में अगर थोड़ा सस्टेन करें, मतलब 1,00,000 के नीचे में अगर ये सस्टेन करें, और 1,04,000 के नीचे में अगर ये सस्टेन करें, देन ये डाउन ट्रेंड है। और अगर 1,04,000 के ऊपर में अगर है, सस्टेन कर रहा है, देन अभी भी यहाँ पे एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। 1,04,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 1,04,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है सिल्वर में। अगर वो ब्रेक होता है तो 1,04,000 हम देख सकते हैं। अब वो ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 1,00,000 डाउन साइड में हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट लेवल लाइक 1,03,900 का जोन हम देख सकते हैं डाउन साइड में। बट ये काफ़ी टाइम से ये 1,04,800 को सस्टेन कर रहा है। दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो यहाँ पे ये काफ़ी टाइम से मैं इस पर न्यूट्रल हूँ, इसीलिए न्यूट्रल हूँ बिकॉज़ ये काफ़ी टाइम से ये जोन पे ही चल रहा है। ठीक है, जो सपोर्ट है यहाँ पे 1,04,900 का जो सपोर्ट है, 800 का जो सपोर्ट है, 1,04,800, 1,04,900, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये जोन यहाँ से लेकर 1,07,000 तक में ही काफ़ी टाइम से अप डाउन कर रहा है। या फिर 1,04,800 को ब्रेक करके डाउन आए, 1,03,900 का नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। या फिर ये 1,07,000 को ब्रेक करे अप साइड के लिए तो 1,00,000 नेक्स्ट टारगेट अप साइड का यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको, लगभग इस तरह का 1,07,900 ये जोन है। देखिए ये जो पर्पल लाइन है इसके बीच में ही ये काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, या तो अप साइड में ब्रेक करे या फिर डाउन साइड में ब्रेक करे। ये डार्वर्स बॉक्स जैसा ही ट्रेड कर रहा है, ये बॉक्स को ब्रेक करना होगा। सो मैं इसीलिए न्यूट्रल हूँ। तो आज के लिए जो भी मैं ट्रेड लेवल्स बताई हूँ सब एडुकेशनल पर्पज़ से। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही एडवाइस लेके ट्रेड कीजिएगा। मेरा चैनल आपके लॉस के लिए लायबल नहीं है, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। आप कुछ भी ट्रेड लीजिए
अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिए। मैं जो भी बता रही हूँ लेवल्स सब एजुकेशनल पर्पज़ से है। थैंक यू।